तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट ये आ गए कि सर सिलेबस तो हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं, सिलेबस को पढ़ भी लिए, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया आप सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना दो। तो मैंने तय किया है कि मैं क्लास 9 हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, उसकी सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस हटी है उसका वीडियो बनाऊँगा, बाद में आपको PDF भी उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ के बारे में जानेंगे कि मैथ में क्या क्या हटा है। स्टूडेंट, बता दूं कि ये जो साल के शुरुआत में सीबीएसई ने हर साल जो सिलेबस देता है सीबीएसई, उसमें से इसको हटाया गया है। जो जो टॉपिक अभी मैं बोलूँगा, साइड में PDF आपको स्क्रॉल करा दूंगा, लेकिन उसमें आपको उतना समझ नहीं आएगा। हालांकि मैंने डायरी में सब लिख लिया। आपसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले या तो एक कॉपी ले लें और पेन ले लें, या तो आप अपने बुक को ले लें। ठीक है, मैं बारीकी से सारी चीज़ों को इसमें बताता हूं। आज हम लोग क्लास 10 मैथ के बारे में बात करेंगे कि जो जो चीज़ हटा है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है स्टूडेंट, रियल नंबर का है। अब जानते हैं कि एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और इसका वेटेज जो होता है वो 6 नंबर का होता है। इसमें क्या हटाया गया है, जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, जो हम लोग पढ़ते हैं जो पढ़ते नहीं है B बराबर AQ प्लस R, जैसे डिवाइडेंड बराबर रिमाइंडर वाला जो फार्मूला होता है, उसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के तहत हटा दिया गया है, जो रियल नंबर में आपको मिलेगा। ठीक है, इसको हटाया गया रियल नंबर से। ठीक, दूसरा स्टूडेंट, मैं जल्दी बात करूँ, अब मैं समझाने में कहाँ लग गया। दूसरा, मैं पोलिनोमियल की बात करूँ तो पोलिनोमियल में जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, जैसे कुछ स्टेटमेंट रहता था ना, कि जैसे उसको आप डिफिनीशन मान सकते हैं या कोई स्टेटमेंट आ गया, वो सब को हटा दिया गया है। और जो सिंपल प्रॉब्लम है डिवीजन एल्गोरिथम पे या कोफिशिएंट वाले प्रॉब्लम्स है, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। स्टूडेंट, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्लास 10 का मैथ शुरू कर रहा हूँ और बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। इतना बेसिक से समझाऊंगा कि अभी तक आपने मैथ छुआ भी नहीं होगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और क्लास 10 में अगर आपको केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों में, फिजिक्स में प्रॉब्लम है, तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा। स्पेशली केमिस्ट्री आपको रत्ती भर भी नहीं आती तो आपको समझ आएगी। ठीक है, आपका भला होगा। दूसरा स्टूडेंट, तीसरा जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जितने भी सवाल है जो ऐसे हम लोग बनाते थे ये क्रॉस करके, उसको हटा दिया गया है। यानी कि अब आपके पास दो जो मेथड बचते हैं वही मेथड रहेगा। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड था उसको हटा दिया गया है, यानी कि अब आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड ही सिलेबस में रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हटा दिया गया है। चौथा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम आते थे, उसमें बहुत सारे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता था। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। आप चौथा ये चैप्टर है। अगर आप RD शर्मा ये सब बनाते होंगे तो उसमें 8वां चैप्टर है, और शायद RS अग्रवाल में 10वां चैप्टर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए मैं चैप्टर वाइज नाम ले रहा हूँ कि आप समझे और उसको काट ले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सिचुएशनल प्रॉब्लम जितने भी, उसको रिमूव कर दिया गया। चौथा है स्टूडेंट, AP की बात कर ले। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कहते हैं। इससे डेली लाइफ प्रॉब्लम को हटा दिया गया है, और जितने भी डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स होते थे एज बेस्ड, थोड़े से एज बेस्ड में भी बंटता है 2 भाग में। आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें डेली लाइफ प्रॉब्लम बहुत होता है, जो डेली सिचुएशन पे होता है, उसको हटा दिया गया। और सबसे खास और मज़ेदार बात कि सम ऑफ एन टर्म को भी हटा दिया गया है। मतलब अब जो AP है वो बहुत ही आसान हो चुका है, और आपके 5 नंबर बहुत ईजी से आएंगे, क्योंकि बच्चे एन टर्म वाले क्वेश्चन में बहुत फंसते थे। एन टर्म में, सम ऑफ एन टर्म में। तो AP से एक बार और बोल दूँ, डेली लाइफ के प्रॉब्लम और बेस्ड ऑन सम एन टर्म के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। चौथा स्टूडेंट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत खास चैप्टर था। इसकी एक वीडियो मैंने डाली है, बहुत बेसिक से आप देखना। ऐसे तो मैं कोर्स कंटिन्यू कराने वाला हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के सवाल आते थे, एक फार्मूला होता था, उस पर ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता था। काफ़ी सिंपल होता था, उसके फार्मूला थोड़ा सा बहुत लंबा होता था, तो उसको भी हटा दिया गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया गया। बहुत बच्चे को इससे फ़ायदा मिलेगा। चौथा स्टूडेंट, ट्रायंगल से 2 प्रूफ को डिलीट किया गया। मैं बता दूं, बहुत इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे मैं बताता हूं। यहाँ सबसे समझने वाली बात है, ट्रायंगल में क्या किया गया है स्टूडेंट, 2 प्रूफ को डिलीट किया गया। उसके सिर्फ प्रूफ को डिलीट किया गया है। वो जो 2 थ्योरम आप देखेंगे PDF में, वो थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए। जैसे आप थाल थ्योरम पढ़ेंगे तो उसका स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए, बशर्ते उसका प्रूफ आपको नहीं आया, वो कोई बात नहीं, वो तो हट चुका है।
तो ध्यान रहे सिर्फ प्रूफ हटा है, प्रूफ करने का हर साल पूछता था वो दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम, अब तो प्रूफ हट गया, लेकिन उसके स्टेटमेंट के बिना आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ट्रायंगल से तो क्वेश्चन आएगा, तो कैसे बनाएंगे, इसलिए ट्रायंगल के स्टेटमेंट को आप जान लीजिएगा। उसका एक स्टेटमेंट होता है रेशियो वाला, जैसे ए बी बाई बी सी बराबर सी डी बाई डी बी, वो होता है, आप पढ़ेंगे तो उस कैसे होता है उसको हटा दिया गया, उसको नहीं हटाया गया। तो फिर से बोलूँ, सिर्फ उसका प्रूफ हटा है, मतलब प्रूफ करना नहीं आएगा, स्टेटमेंट आपको याद करना होगा, वो सिंपल होता है। सर्कल से स्टूडेंट कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। और मैं आपको बता दूं कि कोई कोई चैप्टर होते हैं जो पूरा चैप्टर ही लिंक होता है, जैसे सर्कल ये सब है, तो उससे क्या डिलीट करेगा, ऐसे सर्कल बहुत ईजी है। और स्टूडेंट आपको एक टिप्स दे दूं कि ट्रायंगल के 2 थ्योरम आते थे और सर्कल के 2 थ्योरम, 10th में ये 4 थ्योरम में से फिक्स एक थ्योरम आता था और कर्क में आता था, तो और इंटरेस्टिंग रहता था कि कोई ना कोई इसमें से 4 में से 2 एग्जाम में पूछना ही, आपको जो आए सो लिख दिया। अब तो आपके पास सर्कल में 2 थ्योरम ही बच गए, तो आप तो उसको मस्ट करके जाना। तो ऐसे मैं कराने वाला हूँ। तो सर्कल से कुछ नहीं हटा है, मतलब उसके 2 थ्योरम है, और ट्रायंगल का सिर्फ थ्योरम हटा है, प्रूफ आपको करना है। स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन से मैं बता दूं कि जो ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन थे, मतलब कि आपको बता दूं ऐसे जो सिंपल वाले कंस्ट्रक्शन थे वो रहेंगे, जो ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन थे या सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल एक टॉपिक होता है जो सेम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, उसको हटा दिया गया है, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट आप चैप्टर 8 में आएंगे ट्रिगोमेट्री में। तो ट्रिगोमेट्री को भी हम लोग 3 पार्ट में बांधते हैं, एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री है स्टूडेंट, एक है टी रेशियो, और एक है आपको बता दें आइडेंटिटी। तो ट्रिगो में क्या किया गया है स्टूडेंट, जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री, उसमें से जो मोटिवेट करना रहता था एंगल को 0 से 90 डिग्री, उसको हटा दिया गया है, मतलब कि उसके जो प्रूफ है उसको हटा दिया गया है। ऐसे प्रूफ था, उससे कोई फायदा उदा होता नहीं था, वो किसी भी साल प्रूफ नहीं पूछता था कि जैसे साइन 45 का वैल्यू इतना क्यों आया, tan 45 का वैल्यू 1 ही क्यों आया, तो ये कोई साल नहीं पूछता था। तो आपको सिर्फ डिग्री के वैल्यू याद करने, और सारे साल बच्चे 100 वाले भी डिग्री के वैल्यू याद करके जाते थे, प्रूफ पढ़ के नहीं जाते थे। तो घबराना ही नहीं, उससे उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है, प्रूफ याद नहीं करना है, सिर्फ आपको डिग्री के वैल्यू याद करने। बच्चों मैं बता दूं कि ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सवाल बनते थे, टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन 90 माइनस थीटा, ये सब सवालों को रिमूव कर दिया गया है, सीधा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सवालों को रिमूव कर दिया गया है। तो वीडियो इसलिए मैं डिटेल में बना रहा हूँ ताकि आपको किसी भी टॉपिक में समझने में कोई दिक्कत ना हो। हाई डिस्टेंस में स्टूडेंट कोई भी मतलब कि डिलेशन नहीं की गई है, कोई भी डिलेशन, जहाँ जहाँ लिखा होगा नो डिलेशन, मतलब कोई भी टॉपिकों को नहीं हटाया गया, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। मैं साइंस की बनाऊंगा तो आपको और इसको क्लियर करूंगा कैसे लिंक रहता है। अब स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्कल पे मैं बता दूं कि जितने भी सेंट्रल एंगल पे 120 डिग्री के क्वेश्चन होते थे एरिया ऑफ सर्कल में, जब आप पढ़ते तो पता चलता है, जो सर्कल होता था और उसमें ऐसे आर्क देके 120 डिग्री पे जितने भी सवाल होते थे 120 डिग्री, उसको भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक बहुत पेचीदा चीज़ आता था, फ्रस्टम ऑफ कोन के फ्रस्टम पे सवाल आता था जो काफ़ी थोड़ी मुश्किलात होती थी, उसको भी हटा दिया गया है। स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो 11 नंबर का चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बता दो कि प्रोबेबिलिटी जो आखिरी चैप्टर है उससे कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। और स्टैटिस्टिक्स से स्टूडेंट जो स्टेप डिविएशन मेथड है, जिस स्टेप डिविएशन मेथड के से जैसे हम मीन निकालते हैं, मीन निकालने के भी वहाँ पे मेथड जो होते थे 3 मेथड, स्टेप डिविएशन, डायरेक्ट मेथड, ये सब। तो स्टेप डिविएशन मेथड को हटा दिया गया है मीन निकालने के, इसलिए आपको स्टेप डिविएशन अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ, जैसा कि आप देखेंगे ऐसे उठ जाता था फिर नीचे से आ जाता था, और बीच में जो ऐसे होता था उसमें हम लोग मीन निकालते थे। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ को भी हटा दिया गया है। एट लास्ट बोलो कि प्रोबेबिलिटी से नो डिलेशन है, मतलब प्रोबेबिलिटी से कुछ भी नहीं हटाया गया है। तो मैंने कोशिश की है कि एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु पे मैं आपको यहाँ आपको समझा दूँ। तो भी आपको स्टूडेंट को किसी चीज़ में दिक्कत हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं निश्चित गारंटी के साथ रिप्लाई देता हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि आपको मैथ पढ़ने में खूब मजा आए। आपको हम लोग पे भरोसा करना है तो आप हमारी साइंस की वीडियो जाके देखें, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस साल्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, जो अभी तक चैनल पे अपलोड की गई है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।